या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ओम ओम। हरिनाम संकीर्तन 1-2 मिनट के लिए भाव श्रद्धा से खूब तालियां बजा के। आज संक्रांत है, बहुत सुंदर मिलन का पर्व और योगायोग। ऐसा एक मौका आया जिसमें आप और हमको संक्रांत मनाने का सौभाग्य माता जी की कृपा से ईश्वर ने दिया। 2-5 मिनट। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम ओम ओम। हाँ, मेरे प्यारे आत्मीय जनों, बंधुओं, माताएं, आदरणीय सभी भाई बहन,
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग एक ऐसा अद्भुत माध्यम है। सत्संग की महिमा का वर्णन हमारे सभी महापुरुषों ने किया है, शास्त्र उसका प्रमाण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो रामायण में लिखते हैं, सत्संगति मृद मंगल मूला, सोही फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति ऐसी मंगलों की मूल है, जीवन के पर्व को ऐसा मंगल बनाने का एक साधन है सत्संग, जिसमें फल भी निहित है और फूल भी निहित है। एक ही चीज है। सत्संगति मृद, मृद यानी बहुत मधुर चीज है। सत्संगत, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा संगत करो और पंगत करो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र गीता में कहते हैं, अर्जुन अति गुह्यतम शास्त्र, ये अतिशय गहरा ज्ञान है, और इस ज्ञान को जो जन जन तक पहुंचाएगा, इस ज्ञान को जो मनुष्य के हृदय तक पहुंचाएगा, उसको मेरी गति प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण का वचन है। सत्संगति मृद, बहुत मधुर चीज है सत्संगति। आपको लगेगा कि ऐसी क्या बात है उसमें? उसमें यह बात है कि सत्संगत से पड़े हुए जो संस्कार है, संस्कार, वो संस्कार बीज रूप में हमारे आत्मा के साथ जाते हैं शरीर छूटने के बाद भी, और वो संस्कार एक संचित बन के, प्रारब्ध बन के आने वाले जन्म में भी हमारी मदद करते हैं। बाकी संस्कारों को छोड़कर जो भी चीजें हैं, दिसे तेना से संसार में जो भी हमने पाया है, प्राप्त किया है, वो सब कुछ यहां रहने वाला है, वो कुछ भी साथ में नहीं जाए। केवल भले और बुरे संस्कार साथ में जाते। अगर गलत संस्कार हो गए हैं, गलत संगत लग गई हमको, गलत लोगों का संसर्ग हो गया है, हम बिगड़ गए हैं, हमारा चरित्र खराब हो गया है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हमारे विचार धूमिल हो गए, गंधे हो गए, ऐसे गंधे विचार भी संस्कार रूप में आत्मा के साथ चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य जब देह त्याग करता है तो उसके आत्मा के साथ उसके संस्कार चले जाते हैं, भले और बुरे कोई भी हो, वो चले जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि अजामिल ने जरा सा सत्संग किया, अजामिल ने, ठीक है कभी के संस्कार हो गए, लेकिन कथा में तो इतना ही माध्यम आया अजामिल का, श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से इतना ही माध्यम आया कि अजामिल बड़ा खूंखार और नास्तिक आदमी था। वो धर्म कर्म को, साधु संत को, भक्ति भाव को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था, और जाति से ब्राह्मण था। बड़ी दुख की बात है, बड़ा उसका चरित्र खराब हो गया। एक दिन कोई संत उसके द्वार पर आ गए, महापुरुष। शास्त्र तो यहां तक प्रमाण देता है कि अगर साधु में हमारी प्रीत हो जाती है, किसी भगवान के प्यारे भक्तों से या भगवत चिंतन, शुभ चिंतन करने वाले व्यक्ति में, लोगों में हमारा आकर्षण बढ़ने लगता है, तो सीधा उसका प्रमाण बताया है कि आप यूं समझ लो कि मेरा उद्धार करना चाहते हैं भगवान। ऐसा आया, ये कोई राजी करने की बात नहीं है। विभीषण और हनुमान जी का लंका में जब मिलन हुआ, हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए गए, और उनका जब लंका में मिलन हुआ
किस तरह मिलन हुआ? हनुमान जी ने सब खोज किया है, कहां होगी देवी सीता, मैं कहां दर्शन करूंगा? मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां त अगणित योधा, मंदिर महु न दिखे बैदेही। हनुमान जी को सीता मंदिर में कहीं दिखाई नहीं देती है, बड़े बड़े योद्धा है। रावण के महल पर पहुंचा, सूक्ष्म रूप रख के रावण के बेडरूम में घुस गया। सूक्ष्म रूप रख के हनुमान जी भीतर देखा, मंदोदरी निश्चिंत सोई है। हनुमान जी ने देखा, विरह अग्नि में जलते जलते सुख से कोई सोता नहीं, ये सुंदरी कोई और है, ये राम की सीता नहीं। क्योंकि हनुमान जी महाराज सीता जी को जानते नहीं थे। उन्होंने कहा कि सुख से कोई सो नहीं सकता विरह में जलते हुए, ये सुंदरी कोई और है, ये सीता नहीं हो सकती। बाहर निराश होकर लौट गए। पूरे लंका में खोजते फिरे, कहीं सुराग नहीं मिला। श्री हनुमान जी महाराज को एक जगह एक सुराग मिला। विभीषण महाराज का जो महल था, विभीषण महाराज का जो महल था, उसके महल के मुख्य गेट के ऊपर, जहां भीतर वो विश्राम कर रहे थे, एक तुलसी का पौधा है और शंख और चक्र का चिन्ह दीवाल के ऊपर बना हुआ है। इसलिए हमारे संस्कृति के लोगों ने भगवान का पूजन करके सुबह सुबह मस्तक के ऊपर तिलक जरूर लगाना चाहिए, कोई शर्म की बात नहीं। हमारे तिलक लगाने के जगह भ्रुकुटी के मध्य स्थान में आज्ञा चक्र का वास्तव्य निवास है। दोनों आंखों के बीच में जहां टीका लगाया जाता है, वहां आज्ञा चक्र है केंद्र, वो बहुत पावरफुल केंद्र है। यहां तक उसका संशोधन किया गया कि आपका कभी ध्यान उधर नहीं जाता है। तो जब आप तिलक लगाओगे तो आपकी आंखें ऊपर जाएगी और एकाग्रता से तिलक लगाओगे, उतने क्षण भी आप ऊपर देखने की आदत, एकाग्र होने की आदत पड़ेगी, तो आज्ञा चक्र का विकास होगा धीरे धीरे। इसलिए तिलक लगाना चाहिए। तिलक की बात ऐसे याद आ गई कि हनुमान जी ने एक चिन्ह देखा दीवाल पर, बस, और कहा कि कोई न कोई भगवान का भक्त यहां रहता है। इसी उसके बगैर उसके दीवाल पर और अंगने में तुलसी का पौधा और दीवाल पर ये चिन्ह नहीं हो सकता। ये विष्णु भगत का घर है। और हनुमान जी ने राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम तेहि सुमिरन कीना, राम राम कपि सुमिरन कीना, राम राम कपि सुमिरन लागे, राम नाम कपि सुमिरन लागे। तेहि समय विभीषण जागे, तेहि समय विभीषण जागे, राम नाम कपि सुमिरन लागे, तेहि समय विभीषण जागे। क्या पावर है भगवान के नाम में। राम नाम कपि सुमिरन लागे, तेहि समय विभीषण जागे। विभीषण महाराज की नींद खुली, उनको परम आश्चर्य हुआ, लंका की धरती पर मेरे अलावा कहीं से राम बोलने वाला कौन आ गया।
दुष्कर नगरी निशिचर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। इतना बड़ा आश्चर्य कैसे हो गया? विभीषण महाराज उठे और बिल्कुल घबराए कि राम शब्द कहां से आया, असंभव सी बात है ये। दुष्कर नगरी, ये लंका की नगरी इतनी दुष्कर है, ये समुद्र के बीच में एक टापू में बसी हुई नगरी है, चारों ओर से गहरी खाई है जिसमें पानी भरा हुआ है, बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं, उस पर लंकिनी जैसी एक नगर देवी पहरा देती है कि जिसके नजर से बचकर एक मच्छर भी नहीं जा सकता भीतर। और ये कौन आ गया, कहां से आ गया, मुझे भ्रम तो नहीं हुआ? विभीषण महाराज उठे और धीरे से दरवाजा खोला तो एक कपी के रूप में, एक बानर के रूप में कोई सामने खड़ा, हाथ जोड़ के जय श्री राम जय श्री राम। सोचते रहे कि कोई छल तो नहीं कर रहा है मेरे साथ। पास में आए हैं और विभीषण महाराज को देखकर हनुमान जी ने प्रणाम किया, एक दूसरे को प्रणाम किया। महापुरुष कहते हैं कि कैसी सुंदर व्यवस्था है। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करो। 4 आंखें मिली है, 64 दांत खिले हैं। भगवान के भक्त से भगवान के भक्त का मिलन हुआ। ऐसी सुखद अवस्था में, ऐसे परम आनंद उल्लास के क्षण में सारे रोमांच गदगदित हो गए। ऋषियों का गणित है कि हर एक आदमी के शरीर पर 3.5 करोड़ रोमांच होते हैं, रोमकूप होते 3.5 करोड़, 20 से 7 करोड़ मगन हो गए। बंधुओं, जो सुख पावे राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। इतना आनंद हुआ है, पूछने लगे एक दूसरों को कि आप यहां कैसे। हनुमान जी को पूछा कि आप यहां कैसे। हनुमान जी ने पूछा, मुझे भी उतना ही आश्चर्य है कि पूरे राक्षसों की असुर वृत्ति वाले लोग, विभीषण भी उसी कुल का था। असुर कोई समाज नहीं होता है, असुर वृत्तियों का जहां विकास हो गया, राक्षस वृत्ति के लोग जहां होते हैं, इकट्ठे हो जाए, यहां रहते हैं, वो राक्षस हो गए, जिनमें वृत्ति राक्षस की जग गई। निर्दयी, निष्ठुर, छल कपट, झूठ, जबरदस्ती करने वाले, अभ्यक्ष भोजन करने वाले, जिनके आचार विचार सारे भ्रष्ट है, ऐसे लोगों का नाम असुर है। बाकी उनके सर पे सींग नहीं होता है और दूसरी कोई पहचान नहीं होती, एक जैसे ही रहते हैं। आप और हमारे जैसे ही सब है, मॉडल में थोड़ा थोड़ा बदल भरे ही हो पहचान के लिए, लेकिन बाकी कोई ज्यादा बदल होता नहीं है। जिसमें दैवी प्रवृत्ति का विकास हो गया वो देवता बन जाता है, और जिसमें आसुरी प्रवृत्ति का विकास हो गया वो असुर हो जाता है। बताओ, तो हमने क्या बनना पसंद करना चाहिए? असुर। असुर स्वभाव के लोग थोड़े दिन के लिए भले ही मौज कर ले, थोड़े दिन के लिए भले ही किसी को डरा ले, थोड़े दिन के लिए भले ही अपना चमक धमक दिखा ले, लेकिन महाराज उनके भीतर कोई भी शांति नहीं होती है और वो दूसरों को भी शांति दे ही नहीं सकते, क्योंकि असुर स्वभाव है। वो तो दुख देने का काम करेंगे, खुद भी दुखी, दूसरों को दुखी। और दैवी प्रवृत्तियों का विकास जिनमें हुआ है वो देवता जैसे लोग खुद भी सुखी, चाहे गरीबी हो अमीरी हो, लेकिन अंदर शांति है, अंदर एक ज्ञान है, एक ठंडक है भीतर, वो दूसरों को ठंडाई करेंगे।
वो खुद आनंदित है तो बांटेंगे क्या? आनंद बांटेंगे। जो परेशान है वो क्या बांटेगा? परेशानी बांटेगा। महाराज, इस नगरी में आप कैसे रहते हो? हनुमान जी ने कहा। विभीषण ने कहा कि क्या बताऊं हनुमान। जब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए और हनुमान जी ने करार किया, किससे? विभीषण महाराज से। महाराज, आप मुझे माता जी से मिला दीजिए, मैं वादा करता हूं एक दिन मैं आपको पिता से मिला दूंगा। अब दोनों के दोनों है वहां पर। हनुमान जी ने माता को देखा नहीं है, पिता को जरूर देखा है। भगवान राम के पास में ही रहे हैं, वहीं से आए हैं, लेकिन मां सीता को आज तक नहीं देखा। विभीषण महाराज लंका में निवास करते हैं, इसलिए विभीषण महाराज ने मां सीता को तो देखा है, लेकिन पिता राम को नहीं देखा है। दोनों ने परस्पर वादा किया कि आप मुझे मां से मिलाए, मैं आपको पिता से मिलाऊंगा। ऐसा इसलिए हनुमान जी, विभीषण ने पूछा आप यहां कैसे आए? उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है इसलिए मैं आया। तो इतना कठिन ये कैसे? उन्होंने कहा जहां पर कृपा राम के होई, तां पर कृपा करे सब कोई। विभीषण महाराज, रास्ते में बहुत अड़ंगे आए, बहुत झंझटें आई। कहीं सूरसा राक्षसीन आ गई, कहीं मैनाक पर्वत खड़ा हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं, लेकिन मैं रुका नहीं। क्यों? कि जिसके साथ राम है उसको कौन रोक सकता है? भले ही दुनिया सोचे, लेकिन उसका रास्ता बंद नहीं होगा, वो तो पहुंच जाए। मैं पहुंच गया, सारी बात सुनाई। विभीषण जी को हनुमान जी ने पूछा कि आप यहां कैसे रहते हो? एक शब्दों में समझेंगे हम उस बात को। विभीषण महाराज ने कहा कि मैं ऐसे रहता हूं हनुमान जी, मैं इस तरह रहता हूं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जिमि दातन मह जीव विचारी, दातन मह जीव विचारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। महाराज, आज भी वर्तमान में ऐसे ऐसे गांव है, ऐसी ऐसी जगह है जहां असुर वृत्तियों के लोग ज्यादा होते हैं और भक्त वृत्ति दैवी वृत्तियों के लोग कम होते हैं। उनको बहुत परेशानी होती है महाराज। अभी भी इन दिनों वर्तमान में चालू हालत में लोग मजाक उड़ाते, बड़ा महाराज बन गया, बड़ा साधु बन गया, बड़ा धर्मात्मा बन गया। ये देखो धर्मात्मा जा रहा है, नीम के पेड़ के ओटे पर चंडाल चौकड़ी 5-10 बैठ जाएंगे, या किसी मंदिर के या किसी इसके ऊपर चंडाल चौकड़ी 4-5 बैठ जाएंगे, रिकम में टट्टू, अरे यार महाराज जा रहा है महाराज। अब हमारे जैसा महाराज हो ना तो बता दे कि क्या होता है महाराज। लेकिन बेचारे वो कमजोर होते, नए नए होते, वो देखते कि अब सब लोग चिढ़ाएंगे तो धीरे से अपना टीका जो है पूछ लेते, वो बदमाश बैठे चिढ़ाएंगे, और माला भीतर बाहर हो तो अंदर डाल लेते। क्या महाराज, क्या महाराज? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं।
लेकिन मैं कहूंगा भगवान के भक्तों को इतने आजाद और इतने निडर और निर्भीक रहना चाहिए, कदापि भी डर का, शंका करने का या भयभीत होने का कोई कारण ही नहीं है। बजाओ ताली, डंके की चोट पर घूमना चाहिए, जवाब देना चाहिए। खबरदार, दूसरे विषयों में आप बोल सकते हो, भक्ति के विषय में, गुरु के विषय में, भगवान के विषय में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला गया तो खबरदार, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि ये अपनी निष्ठा पर चोट नहीं होने देना चाहता, अपनी भावना को दुखाना नहीं चाहता, अपनी श्रद्धा के ऊपर किसी को उंगली रखने नहीं देता। ये दृढ़ निश्चयवान व्यक्ति है, दोबारा आपकी मजाक नहीं होगी। आप जब रास्ते से निकलोगे तो वो संभल कर बैठ जाएंगे, बहुत खतरनाक है। बिल्कुल मत घबराओ। मीरा एक राजघराने की कन्या है, एक राज परिवार की महारानी है, और जब भक्ति के जोश में आई तो मीरा ने कहा, काहू की ना रहूं बरजी में, काहू की ना रहूं रे बरजी में, काहू की ना रहूं रे बरजी में, काहू की ना रहूं रे बरजी में, काहू की ना रहूं। तन मन मोर भले चल जावे, तन मन मोर भले चल जावे, तन मन मोर भले चल जावे, तन मन मोर भले चल जावे। चाहे मेरो शीस गहूं, चाहे मेरो शीस गहूं रे, चाहे मेरो शीस गहूं रे बरजी में, काहू की ना रहूं रे बरजी में, काहू की ना रहूं रे बरजी में, काहू की ना रहूं। हाँ, ऐसा भाव, ऐसी आजादी, ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम। मीरा कहती है, प्रगट भई जग जानी। अब तो सबको पता चल गया कि मीरा कृष्ण की दीवानी है, मीरा कृष्ण से प्यार करती है, सब दुनिया को पता चल गया। अब क्या डर है? मैं किसी की बरजी रहूंगी नहीं। इसलिए भगवान के भक्तों ने बहुत खुले दिल से असुर वृत्तियों के लोगों का मुकाबला करना चाहिए। अकेले विभीषण महाराज बड़े भाई रावण का अकेले ही मुकाबला कर। रावण की सभा में कहते कि बस एक दो लोग ही थे ऐसे, उसमें से भी एक विभीषण महाराज थे जो सामने बोल सकते थे, और बाकी तो एक राक्षसी थी सीता जी के पास जो रहती थी, त्रिजटा नाम की, लेकिन महिला की जात, वो तो सामने बोल नहीं सकती। विभीषण महाराज की पत्नी भी बड़ी धर्मात्मा थी, बोल नहीं सकती है। विभीषण अकेले ऐसे जो बोल सकते डंके की चोट पर। महाराज रावण, ये सब आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, इनकी सलाह से आपका नाश होने वाला है, और मैं अकेले की सलाह मानोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसा बोला, इतना खुला। जबकि रावण की ताकत, रावण का पावर विभीषण महाराज अच्छी तरह समझते थे। बहुत पावरफुल आदमी है, ये अभी मेरा सर कलम करवा सकता है, फांसी पर चढ़ा सकता है, लेकिन भगवान के भक्त है, क्या भय है। सदगुरु सारखा आहे पाठी राखा, इतरांचा लेखा कौन करी। मैं इसलिए इस विषय के भीतर गया कि दोनों का मिलन होने के बाद एक शब्द वहां पर आया है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिल
संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बंधुओं, केवल एक विषय शब्द के लिए हम उस कथा में चले गए थे। विभीषण महाराज ने कहा, हे हनुमान जी, अब मुझे पक्का भरोसा हो गया, राम मिलने में अब ज्यादा देरी नहीं है, मेरे आत्मा का उद्धार होने में अब ज्यादा देरी नहीं है, क्योंकि हनुमान जैसा संत मिल गया। बस संत संदेश है परमात्मा का, अगर वो मिलता है तो समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे वो भी हो ही आ ही रहा। ऐसा कहा, अब मुझे भरोसा हो गया, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और मिल भी जाए तो अभागों के समझ में नहीं आती है, बड़ी मुसीबत है महाराज। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पड़ोस से भले ही निकल जावे, लेकिन वो जो संस्कार है आसुरी वृत्ति वाले, उन्हें चैन नहीं लेने देते। रिकम्मे हटेलों में गप्पा मारे, इधर उधर समय टाइम पास करे, या ताश खेलने में या रिकम्मे कामों में घंटों लगा दे। भगवान के चिंतन भजन में, सुमिरन सत्संग में उसको बड़ा अटपटा लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी पूरब के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। अगर भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लगती तो पूर्व जन्म के पाप है। तो आप कहोगे महाराज हमारा क्या दोष है, पूर्व जन्म का पाप है? तो आपका दोष यह है कि आप पुरुषार्थ करके उसे काटना नहीं चाहते, ये दोष। भाव कुभाव आलस आनघु, अच्छा लगे न लगे फिर भी अच्छे लोगों के पास बैठो, जाओ सुनो, नहीं भी समझे फिर भी सुनो। रामायण में नहीं भी अर्थ समझ रहा है, पन्ने पलटाओ, पढ़ो कुछ न कुछ। गीता जी का भाव नहीं समझ में आता है, पढ़ो, जैसे तैसे पढ़ो, एक दिन समझ में आ जाएगा। साधक परिवार में प्रार्थना के कार्ड बांटे जाते हैं, नहीं आता पहले, या उसका रस नहीं आता है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, एक दिन रस आएगा, एक एक शब्दों का भाव भी समझ में आएगा। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, लगे रहना चाहिए हमको, एक दिन जरूर वो उसका फल आता है। और सत्संग के समान दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सत्संग के संस्कार मनुष्य को, जैसे आजामिल को दो संत गए हैं भिक्षा के लिए, उन्होंने संत की उपेक्षा की, चलो निकलो यहां से, मैं कोई संत वंतों को नहीं मानता हूं। अजामिल ने, संतों ने कहा ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रख लो, अभी हम आए आपके यहाँ, संतों का मिलना, भगवान के भक्तों का मिलना ही कुछ शुभ कर जाता है। ऐसा अभी हम आए हैं, तो आप भले ही हम पर नाराज हो, लेकिन हम तो आपकी मंगल कामना ही करेंगे। इसलिए संतों ने कहा, श्रीमान जी एक काम कीजिए। बोले क्या? एक बेटे का नाम नारायण रख दीजिए, बस, हमको कुछ लेना देना नहीं है। एक बेटे के नाम नारायण रख देना, बाकी ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, रख दूंगा। सोचा कि संतों ने कोई भेंट मांगी नहीं, कोई पूजा मांगी नहीं, कोई पैसे लिए नहीं, कुछ किया नहीं, इतनी सी बात कही तो मान लेना चाहिए। और उन्होंने इतनी सी बात मान ली कि ठीक है, मैं नारायण रख दूंगा, जाओ। और अपने एक बेटे का नाम नारायण रख दिया, जो सबसे बेटा, उसका चहेता बेटा था छोटा, उसका नाम नारायण रख दिया। भागवत की कथा कहती है कि उस बेटे में मोह के कारण अजामिल अंत समय में उस नारायण की रट लगाता है। अभी भी रट लगाते ना मरने के टाइम में। कई लोग कहते मेरी बेटी नहीं आई, मेरी बेटी नहीं आई, मेरी बेटी नहीं आई, यूं रट लगा।
कोई कहते मेरा बेटा सर्विस पर है, मेरा बेटा आया, यूं रट लगाते, मर जाते। मिल गए तो ठीक, नहीं मर जाते। जो भी ऐसी रट लगाने में उसने नारायण की रट लगाई। नारायण नारायण, ज्यादा तो बोलते नहीं आता है उस समय, और कुछ ना कुछ पुण्य हो गए तो उस समय समझने का मौका भी देता है, नहीं तो पहले ही वो फ्यूज निकाल लेता है। पड़े रहो, हिला करो, सांस आ रही है जा रही है, चारों बाजू ताक रहे हैं कि कब निकले पिंड छूटे। अरे बहुत बुरी हालत है महाराज। हम यूं ही भारी भर रहे हैं कि हमारे घर वाले हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे बेटे परिवार क्या बताए। गांव वालों के भी प्रेम बड़ा अनोखा है, क्या बताए। लेकिन तू जरा मर के देख 5 मिनट मर के देख, क्या बुरी हालत होती है तेरी। कोई भी नहीं कहने वाला कि इसको शोकेस में रखो। शोकेस तो दूसरी बात, 2 घंटे रहने दो, यूं भी नहीं कहे। जैसे ही निकला वैसे ही जैसे यम भीड़ गर्दी कर रहा, यम आ गए, रोल उठाओ। अरे क्या बात, अरे इसके सगे आ रहे, अरे क्या सगे, टाइम हो गए, क्या अरे वो आ जाएंगे, उनको 4 बजेंगे, जो भी रात हो जाएंगे। ऐसी महाराज भगवान की माया है वो। अब उस वक्त वो समझे कि मेरी हैसियत क्या है, क्या मेरा प्रभाव है, क्या मेरा महिमा है, वो सब समझ में आ जाएगी कितना क्या है। ये सब आप हमारे हाल होने वाले, आपके नहीं होगे क्योंकि आप बड़े बड़े कुटुंब परिवार वाले हो। हाल तो हमारे हो सकते, आगे पीछे कुछ नहीं है। न बेटे न बेटियां न सगे न संबंधी, कुछ भी नहीं है, राम भरोसे। इसलिए आप तो फायदे में है, हमारा देखा जाएगा। सच्चिदानंद भगवान। सत्संग बहुत बड़ी चीज है, उसके संस्कार आत्मा के साथ जाते हैं। साथ तो जाना दूर की बात है, अगर ठीक सत्संग हम कर ले तो यही हमारे साधना काल में आपको चमत्कारिक अनुभव होने लगेंगे। जो ईश्वर शक्ति हम आप में निहित है उसके, और आपको उसका प्रभाव दिखने लगेगा। इतनी सारी महिमा है। कल रात्रि में, रात के सत्संग में जो लोग नहीं थे वो ऊपर हाथ करो। जो लोग रात के सत्संग में नहीं थे नीचे हाथ करो। हाँ बहुत कम, बाकी लोग थे रात के सत्संग में। इस बात चली थी, ये जो 8 प्रकार के भाव की बात चली थी। ये जो लोग कहते हैं ना हमारे आंग में देव आ गया, ये हो गया वो हो गया, ये 8 प्रकार के भाव है। और उन भावनाओं को केवल उसमें एक लगन लग जाती है, एक श्रद्धा जुड़ जाती है। इस तरह का भावावेश कहते हैं। उसमें भक्तों में भी होता है। चैतन्य महाप्रभु में ऐसा भावावेश आता था कि जैसे कोई देव आ गया उनके अंग में। चैतन्य महाप्रभु ऐसे भावावेश में आते थे कि हरि बोल करते करते जगन्नाथपुरी में समुंदर किनारे हरि बोल कर रहे थे, और समुंदर की लाट आई और चैतन्य महाप्रभु बेशुद्ध अवस्था में, उसको भाव समाधि कहते, उसमें गिर गए, वो बह गए समुंदर में। उनको पता नहीं, हरि बोल बह गए। जब मछली मारने वालों के जाल में आए, उन्होंने सोचा आज बहुत बड़ी मछली लगी है। खींचा तो मछली नहीं, कोई साधु था। बाहर निकाले जाल में से, और जिसने उनको हाथ लगाया महाराज, जो मछेरा मछली मारने वाले जो लोग थे वहां, जिन्होंने स्पर्श किया उनको भावावेश हो गया। जिन्होंने स्पर्श किया उनको भावावेश हो गया, और उनको स्पर्श करते ही हरि बोल करके नाचने लगे। जो हाथ लगावे वो नाचने लगे। जगन्नाथपुरी में समुद्र किनारे हालत खराब हो गई लोगों की, मछली मारना छोड़ दी और हरि बोल मगन हो रहे सब। जैसे आपका प्यार है, वो यात्रा का मेले का आनंद छोड़ के आप धूप में बैठकर सत्संग सुन रहे, ये आपकी श्रद्धा है, आपका प्यार है। नहीं तो अभी तो आपको वहाँ आनंद फुग्गे फटाके झूले झाले ये वो, होटल में है आओ, अरे मित्र आओ, अरे समधी आओ, अरे
अरे क्या बात है, क्या बात है, चलो चलो, वाह भाई वाह, पिला चाह जरा, होने दे, अरे भाई भजे होने दे, ओए भाई छड़ी छड़ाई मिठाई होने दे, अरे चलो। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे। संक्रांत है, क्या है? संक्रांत का आनंद, नारद जी की बात। लेकिन आप सत्संग के प्रेमी, आपने उसको कम समझा कि ये क्या है, धूल मिट्टी खावे, सत्संग करे, थोड़ा आनंद ले। इसलिए अभी धूप है, इसमें ज़्यादा समय सत्संग नहीं हो सकता। अभी आपको चटके लगने लग गए होंगे, लगने लग गए ना चटके। ईमानदारी से कहना, क्योंकि भारत के लोगों की आदत है, जो नेता आए उसका झंडा उठा लेना और चला गया कि रख देना, दूसरा आए कि उसका उठा लेना, चला गया। सच्चिदानंद भगवान जब बापूजी के सामने बैठे उनको राजी कर देना, नहीं लग रहे चटके, और बाद में कहना क्या बताएं महाराज, इतनी धूप लग रही थी, महाराज बंद भी नहीं करे। हाँ? माताओं, ठीक बात है कि नहीं? हाँ, ऐसे बोलोगे, गाड़ी ऊपरी मन लेगी, अन बैठाड़ दीनी भाई तावड़े में, सारी दुनिया बैठी में उठू को कराबा। श्री राधे। राधे राधे। ऐसी बदनामी न हो, ऐसी बदनामी करेंगे क्या? करेंगे बदनामी? नहीं करेंगे। हाँ, फिर ठीक है, भरोसे की बात, कोई बात नहीं, फिर तो आप मजबूत है, बिल्कुल दृढ़ है, पक्के है। संक्रांत हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के अनेक उत्सव त्योहार जो भी है, उसमें कुछ न कुछ सार होता है। संक्रांत भी एक, संक्रांति तो ऐतिहासिक पर्व है, शास्त्रोक्त पर्व है। इलाहाबाद में, जिसका नाम प्रयागराज भी है, पुराणोक्त प्रयागराज है, बाद में लोगों ने इलाहाबाद रख दिया था, लेकिन फिर भी प्रयाग के नाम से कई लोगों को मालूम। माघ मकर रविगत जब होई, ऐसा योग बनता है जब संक्रांत आती है, योग है। माघ मकर रविगत जब होई, तीरथ पति आवत सब कोई। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, वहाँ पर साधु संत भक्त प्रेमी सब लोग इकट्ठे होते हैं और त्रिवेणी स्नान का आनंद लेते हैं। हर साल भी वहाँ पर ये बड़े उत्सव होता है, हजारों साधु संत जाते हैं। तो तीर्थ में जाकर उसका फायदा क्या? अभी माता जी का ये धार्मिक आयोजन दर्शन का हो रहा है, तीर्थ हो गया आज तीर्थ है, कल से आज तीर्थ का स्वरूप है, क्योंकि भावना से जुड़े हैं लोग और भावना के वशीभूत होकर सारी पीड़ा दुख सोच कर इधर इकट्ठे होते हैं। लेकिन उसमें बहुत फायदे वाली बात है सत्संग। ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग में भारद्वाज मुनि का आश्रम था, भारद्वाज मुनि का आश्रम, भरद्वाज मुनि, और भरद्वाज मुनि के आश्रम में सब ऋषि मुनि आते थे। उसके बीच याज्ञवल्क्य जी महाराज भी आए, मुनि याज्ञवल्क्य जी महाराज, और सभी निपट गया, सब जाने लगे। उसके बाद याज्ञवल्क्य जी महाराज जाने लगे तो भरद्वाज मुनि ने प्रणाम किया और उनको बड़ी नम्रता से, बड़ी प्रार्थना से रोक लिए। याज्ञवल्क्य, मैं थोड़ा थोड़ा इशारा करूंगा, ये संक्रांत पर से मुझे याद आ गया। मुनि परम, वो आज का दिन था, ये रामायण की घटना है, लाखों बरस पुरानी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी,
याज्ञवल्क मुनि को भारद्वाज मुनि ने प्रार्थना की और रोक लिया, आज आप रुक जाइए। याज्ञवल्क जी महाराज ने कहा कि आप मुझे रोककर क्या करते हो, सब लोग जा रहे मैं भी जाऊं। बोले नहीं, क्या काम है मुझसे भगवान, वेद पुराण सब करगत तोरे, हे नाथ मुझ पर अनुग्रह करे। वेद पुराण और सारे ज्ञान के ज्ञाता है आप, इसलिए मेरी प्रार्थना है आप श्री के चरणों में मुझे आप राम कथा सुनाए। कैसा हो, क्योंकि आज मकर संक्रांति का पर्व है और मैं राम कथा सुनना चाहता हूं। वही सच्चा संगम है, वही सच्चा स्नान है। पानी के स्नान से तो ठीक है, अगर भाव से आप घर में भी पानी लेते हो और मैं गंगा स्नान कर रहा हूं ऐसा पूरे भाव से नहाते हो तो आपको पुण्य मिल जाता है गंगा स्नान। लेकिन उतनी दृढ़ भावना वहां होती नहीं है, इसलिए लोग वहां पर जाते हैं, क्योंकि वहां वैसी भावना हो जाती मैं गंगा नहा रहा हूं। अगर उतनी भावना घर में हो जाए तो गंगा स्नान हो गए। लेकिन सच्चा स्नान है सत्संग। और भारद्वाज मुनि को याज्ञवल्क जी ने कहा कि किस विषय में पूछना चाहते हो आप। बोले भगवान मैं राम के विषय में पूछना चाहता हूं, श्री रामचंद्र प्रभु के विषय में। कौन थे वो राम? बोले आप क्या जानते नहीं? बोले मैं जानता हूं। तो आप जिस राम को जानते हो वो बताओ। याज्ञवल्क जी ने कहा, भारद्वाज मुनि ने कहा कि सुनो, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा, जिनकर चरित विदित संसारा, नारी वीर दुख लय अपारा, नारी वीर दुख लय अपारा, भय शरण रावण मारा, भय शरण रावण मारा, राम कवन प्रभु पूछऊ होई, राम कवन प्रभु पूछऊ होई, कवहु बुझाई कृपा निधि मोहि। ये आज की घटना है, इसलिए आज इसका बहुत महत्व है। संक्रांत की घटना है। राम कवन प्रभु पूछऊ होई, कहानी बुझाई कृपा बिनु होई। याज्ञवल्क जी महाराज ने कहा, हे मुनि भारद्वाज आप कौन से राम को जानते हो वो कहिए, फिर मैं चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि एक राम के विषय में मैंने सुना है, एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया, नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, भयऊ रोष रण रावण मारा। हे नाथ मैं इस राम को जानता हूं। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कह ही बुझाए कृपा निधि मोई। मुझे समझा कर कहिए। किसे पूछ रहे? याज्ञवल्क जी महाराज से। गुरुदेव के स्थान पर बिठाया है और शिष्य की जगह भारद्वाज मुनि है और वो प्रश्न पूछ रहे। और उसी राम को उन्होंने अनेक प्रकार से कहा, कम समय में अपन उस पर नहीं ज्यादा बोल सकते। अनेक प्रकार से कहा कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम घट घट में लेटा
एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो ये 4 प्रकार के राम में से मैं आपको पूछना चाहता हूं, वो कौन से राम है जिसका संसार गुणगान करता है? वो कौन से राम है? और उन्होंने शॉर्टकट में कह दिया, हे मुनि भारद्वाज, आपको धन्य है, आप ठीक ठीक जानते हो, लेकिन संसार के कल्याण के लिए आप मेरे मुंह से रामचरित्र कहलाना चाहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं, अन्यथा आप जानते हैं, लेकिन ठीक है मैं कहता हूं। और उन्होंने शॉर्टकट में कहा, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का सकल पसारा, वही राम सब जुग से न्यारा। हमारे महापुरुष में बड़ा सुंदर संधि विच्छेद करते हैं और कहते हैं कि शुरू के शब्द में कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो महापुरुष उसका बड़ा सुंदर संधि करते हैं। वो कहते हैं एक एक शब्द आया, अगर 4 होते तो 4 गिनती आना था, एक राम दशरथ का बेटा, 2 राम घट घट में लेटा, 3 राम का सकल पसारा और 4 राम सब जग से न्यारा, यूं आना था। लेकिन नहीं, उसकी रचना में ही ऐसा आया, एक राम घट घट का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब युग से न्यारा। वो चारों के चारों एक एक ही शब्द से संबोधित हो रहा है, इसलिए एक ही राम है, इस तरह समझाया। और वो आज का दिन था, माघ मकर रविगत जब होई, तीरथ पति आवत सब कोई। और सब तीर्थ नहाने के लिए गए थे वहां पर, ऐसे आज हम और आप लोग यहाँ पर वह तीर्थ स्वरूप इसमें इकट्ठे हुए और भगवत की चर्चा हुई, ईश्वर की। रात्रि में भी 4-5 घंटे सत्संग चला और आप सभी के आशीर्वाद से मुझे कुछ हुआ भी नहीं। मैं इतना बैठता नहीं हूं, अभी थोड़ा सा एक साथ नहीं बैठ सकता। तो आप सबका आशीर्वाद रहता है, इसलिए हुआ नहीं, ज्यादा भरोसा बढ़ गया। इसलिए अब जो है उसको विश्राम की ओर ले जाएंगे। सुबह के सत्संग का कोई रोल नहीं था, सूचना तो दी थी, लेकिन अपने जो कुछ पूर्णिमा व्रतधारी बंधु है, उनके पूनम का नियम है, वो उधर भी आ जाते, नहीं तो सब लोग। अभी रात में मैं जाऊं, मैं तो चले भी जाऊं साधन सुधन से, लेकिन वो सब लोग फिर कैसे उधर, और उधर ही पूर्णिमा रख लेते तो उनको तो वहाँ पहले ही आना पड़ता है, दूर से 1 दिन पहले, तो वहाँ आ जाते, तो ये लाभ उनको इधर का नहीं मिलता। इसलिए समिति और सब प्रेमियों ने मिलकर इधर ही डिसीजन लिया गया कि पूर्णिमा 1-2 घंटे सुबह उधर ही हरि चर्चा हो जाए। और आप इतनी संख्या में सबने उसका भाग लिया, आनंद लिया, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है। अब उसको विराम देंगे। लोखंडिया ग्राम में माता जी के पर्व के माध्यम से सारी समिति, साधक परिवार, सारे प्रेमियों ने मिलकर जो ये एक बहुत बड़ा दैवी कार्य किया और कई हजार लोगों को भगवत कथा का, भगवत चर्चा का लाभ दिया, समिति को बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी केवल मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, उस बीच आपको तिल गुड़ का प्रसाद बांटा जाएगा, यूं ही बैठे रहे। तिल गुड़ माने पुड़ियां बनाई है समिति ने छोटी छोटी, क्योंकि आज का वही दिन है। क्या बोलोगे एक दूसरे को? तिल गुड़ घ्यान गोड़ गोड़ बोला। क्या सुंदर व्यवस्थाएं हैं।
मन मुटाव हो जाता है, नाराजी हो जाती है, मान अपमान हो जाते हैं, एक दूसरे फूल जाते हैं, मित्र मित्र ही। ऐसे ऐसे उत्सव बीच में आते हैं, राजी हो जाओ, खुश हो जाओ, भूल जाओ, हुआ सो गया, इस तरह का बहुत सुंदर बात है। और सभी आपको ये देंगे, आप आराम से एक एक पुड़िया वो प्रसाद ग्रहण करें और वो प्रसाद वितरण में हम थोड़ा सा भगवान का भजन कर लें। पाई रे जिसने साधु की संगत, बहुत अच्छा, लेते जाओ प्रसाद। प्रसाद देने वाले भी बोलते जाओ, जय श्री कृष्ण बोलना हर पुड़ियों के साथ, तुम्हारा भी जप हो जाएगा। बांटने वाले बोलो, वाह, तालियां बजा के एक पद गाएंगे हम सब मिलकर, आखिरी, फिर मैं चला जाऊंगा, आपको बिल्कुल सताने नहीं आऊंगा। धन्यवाद। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम मगन होकर हरिनाम। भगवान के नाम का लूट है, जो लूट लिए सो लूट लिए, नहीं लूटे तो रहे, हम क्यों छोड़े अपना मौका। पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की गाओ सब मिलके। आज संगत संक्रांत है, पाई। बिल्कुल संक्रांत का दिवस है आज, और पूर्णिमा है। अब माता जी का संरक्षण है, सभी के साथ शक्ति है। साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। धन धन उसकी कमाई, धन धन उसकी कमाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने हरि वो संगत पाई, ओ धन धन उसकी कमाई, ओ धन धन उसकी कमाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, हरि वो पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की कर लिया सो काम, भज लिया सो राम। कल करेंगे ये बात झूठी, कल हमें मौका मिले न मिले। जीवन अनमोल है, क्षण भंगुर है। कर लिया सो काम, भज लिया सो राम, हो गया सो अपना, रह गया उसका भगवान भरोसा। इसलिए बिल्कुल इसमें कोई भी संकोच नहीं। साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, संगत पाई, वो कन्हैया को पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई,
धन धन उसकी कमाई, धन धन उसकी कमाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत गाइए गाइए, पाई, वाह वाह। पाई रे बड़ा आनंद का दिवस है, बड़ा उत्साह का दिवस है, बड़े पुण्य का क्षण है। साधु की संगत पाई, जगन माता के संरक्षण में पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। किस किसने पाई संगत और किसका कल्याण हुआ, इसका वर्णन करते महापुरुष। रंग का बंका जात के कुंभार, रंगा बंका जात के कुंभार, रंका बंका जात के कुंभार, रंगा बंका जात के कुंभार, सजनो जात कसाई, सजनो जात कसाई, सजनो जात कसाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने राधे राधे, राधे, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। रंका बंका जात के कुंभार, सजनो जात कसाई, संगत मिली तो मोहर लग गई उनके नाम पर। सैकड़ों हजारों वर्ष के बाद भी कथा में विषय चर्चा हो रही है, नहीं तो कई जन्मे और मर गए किसी का पता नहीं है, लेकिन जो संग में लग गया उसको रंग लग गया। रंका बंका जात के कुंभार, सजनो जात कसाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। ओ धन धन उसकी कमाई, ओ धन धन उसकी कमाई, अरे हाँ रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। धन्ना पीपा और रोईदासा, धन्ना पीपा और रोईदासा, भक्त धन्ना जाट, भक्त धन्ना जाट जिनके घर भगवान ने खेत निपजाया। पीपा जी महाराज राजस्थान के संत हो गए, बड़े महान संत हो गए। पीपा पाप न कीजिए अड़गोरीजे आप, करनी आपो आपरी कुण बैठो कुण बाप। ऐसा अपने आप को उपदेश देने वाले पीपा जी महाराज। और रोईदास संत रविदास, मन चंगा तो कठोट में गंगा लाने वाले। आहा, भक्ति में कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, भक्ति अपार अमृत है। धन्ना पीपा और रोईदासा, धन्ना पीपा और रोईदासा, पांचवी मीराबाई, पांचवी मीराबाई, पांचवी मीराबाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। धन धन उसकी कमाई, धन धन उसकी कमाई, अरे हारे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत
राजा अम्बरीश, क्या बात है। आहा, सतसंगति मृद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। मेरे प्यारे आत्मीय जनों, सत्संग से प्रीत करो, देखो न कैसा जीवन देखते देखते बदल जाता। ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश विभीषण, ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश विभीषण, ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश विभीषण, ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश विभीषण। उनकी सफल कमाई, उनकी सफल कमाई, उनकी सफल कमाई पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, जिसने साधु की संगत पाई। न लगे मुक्ति आनी संपदा, संत संग देई सदा। न लगे मुक्ति आनी संपदा, संत संग देई सदा। मज काई न आवडी, हेची माझी सर्व जोडी। तुका म्हणे गर्भेवासी, सुखे घालावे आमासी, सुखे घालावे आमासी। पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो। ज्योत में ज्योत मिलाई, ज्योत में ज्योत मिलाई, ज्योत में ज्योत मिलाई। पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। धन धन उसकी कमाई, धन धन उसकी कमाई, हर हर जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, पाई रे जिसने साधु की संगत हाँ, अभी जो है कार्यक्रम का विराम होने जा रहा है। सत्संग का अपना विषय था स्वधर्मे श्रेयाम स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मे भयावह। भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र प्रभु के गीता जी के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने आशय दिया, इशारा दिया था कि आत्मधर्म, लेकिन छोटे छोटे धर्मों से गुजर कर मर्यादा, शिष्टाचार, एक दूसरे का स्नेह, राग द्वेष, ईर्ष्या, ज्वेलसी, इन विकारों से दूर होकर आनंद का माहौल बनावे। और मेरी ऐसी भावना है कि हर गांव-गांव में एक सुंदर श्री हरि मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, और श्री हरि मंदिर में इस तरह की व्यवस्था कि श्री हरि मंदिर में जाने के पहले हाथ पांव धोकर भीतर जावे, आसन लेकर बैठे, कम से कम 2-5 मिनट भगवान नाम का जाप करे। प्रत्येक साधक रोज एक दिन नया साधक जाके पूरा सुबह से शाम तक मंदिर की सेवा करे, नया नया रोज। अगर गांव में 100 साधक है तो 100 दिन में नंबर आवे, 50 है 50 दिन में नंबर। इस तरह बहुत सुंदर
और वहां संगत करे, गीता जी का आशय ले। चादक परिवार में हम लोगों को ऐसा अच्छा लगा कि गीता जयंती को ठीक तरह मनानी चाहिए। संत समाज में तो मनाई जाती है, लेकिन जन साधारण में उसका उतना प्रचार नहीं है। गीता जयंती मनाई जाए। गीता जयंती मनाने में एक रहस्य छिपा है। गीता जयंती मनाने में आने वाली पीढ़ी और अन्य लोगों को लगेगा कि ऐसा क्या है उसमें जो उसका इतना उत्सव मनाया जाता है। वो ज्ञान का आदर है, और जो समाज ज्ञान का सम्मान करेगा उसी समाज का उद्धार होगा, सर्वांगीण विकास होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। कितने ही ढेर सारे सरकार इकट्ठे हो जाए और आपके जीवन का कल्याण करना चाहे तो उतना कल्याण नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए राजाश्रय और धर्माश्रय दोनों की आवश्यकता है। सरकार की मदद की भी आवश्यकता है समाज को, और धर्म की मदद की भी आवश्यकता है। इसलिए धर्माचरण होना चाहिए, क्योंकि धर्म भीतर से अनुशासित करता है। हर एक जीव को शासन ऊपर से शासन करता है। धर्म भीतर से अनुशासित करता है। अगर सरकार ने प्रति एक व्यक्ति को हर साल 1 लाख रुपए भी 100% अनुदान दिया, यूं समझो 1 लाख रुपए अनुदान 100%, तो क्या बिना धर्माचरण के आप अमीर हो जाओगे? आपका उद्धार हो जाएगा? आप बड़े सज्जन और सयाने आदमी इंसान बन जाएंगे? असंभव बात है। अगर आपको खान पान, मांस, मदिरा, नाना प्रकार के व्यसनों का संग है, 1 लाख रुपए भी 100% अनुदान दिया जाए तो भी आपका उद्धार होने वाला नहीं है। और 50 रुपए रोज की मजूरी भी आप करते हो और आपके जीवन में धर्म अनुशासन है, किसी के इशारे को आप मानते हो, धर्म अनुशासन है आपके जीवन में, खान पान, व्यसन, नाना प्रकार की इन चीजों से आप दूर है, तो आपकी बुद्धि सुबुद्धि रहेगी। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। सुमति रहेगी तो सुमति से जरूर भगवान की मदद मिलेगी, मति के द्वारा। और फिर बच्चों में पढ़ाई करना, बच्चों को स्कूल पढ़ाना, नाना प्रकार के कष्टों को सहन करके आप पढ़ाई करवाओगे, क्योंकि आपको कोई व्यसन फैशन नहीं है, आप फ्रेश हो तो आपकी बुद्धि ठीक ठीक काम करेगी। इसलिए पढ़ाई करावे बच्चों को, रहन सहन सुधारे, घर का वातावरण सुधारे, उसमें भगवान का स्थान आवश्यक रखे, अंधश्रद्धाओं का त्याग करे। अंधश्रद्धाओं का त्याग, श्रद्धा का त्याग नहीं। मैंने सुना है कि कुछ लोग अंधश्रद्धा निर्मूलन का विधेयक पास कर डाले हैं। अच्छी बात है, लेकिन उन विधेयक पास करने वाले भी कान खोलकर सुने। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बहुत बड़ा तफावत है, अंतर है। कहीं आप धोखे में ऐसे कानून बना दे कि अंधश्रद्धा के नाम पर आप श्रद्धा को भी रोक लगावे, तो सारी दुनिया को नरक में ले जाने के पाप के भागी बनेंगे। कोई भी सरकार हो या कोई भी हो, श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बहुत बड़ा अंतर है। श्रद्धा का मतलब है सात्विक शुद्ध श्रद्धा। जो हम कुल देवियों को माने, माता को माने, देवता को माने, उसमें शुद्ध श्रद्धा, ये भगवान का ही एक विभाग है, ये भगवान की ही शक्ति है, भगवान की ही सत्ता है। कोई भी देवी देवता भगवान से अलग नहीं हो सकता है, वो सब भगवान के ही डिपार्टमेंट के लोग हैं। एक ही डिपार्टमेंट है उनका, भगवान का डिपार्टमेंट, और सारे देवी देवता संसार के भगवान के डिपार्टमेंट के लोग हैं। इसलिए कभी घबराना नहीं, कभी अंधी श्रद्धा रखना नहीं, फ्रेश रहना। देवी देवता को मानो सात्विकता से, भाव से, भक्ति से, बड़े उत्साह से, बड़े प्यार से, न कि हिंसा, गंदगी, नाना प्रकार के क्षुद्र विचारों के द्वारा हम किसी देवताओं को मानेंगे तो हमारा कोई उतना कल्याण नहीं होने वाला है जितना होना चाहिए। इसलिए इन बातों को आप पहुंचाए, एक दूसरे तक पहुंचाए।
बड़े पुण्य के भागी बनेंगे आप। और ऐसी मेरी भावना भीतर होती है, प्रेरणा होती है कि हर जगह बहुत सुंदर अपने अपने गांव के हिसाब से श्री हरि ध्यान मंदिर, श्री हरि धाम का निर्माण हो, उसमें नित्य प्रार्थना हो, नित्य गीता जी का पाठ हो, जाने वाले सदस्य कम से कम 5 मिनट बैठकर भगवान का ध्यान करे। इस तरह की गतिविधियां चले जो हमारे महापुरुषों ने कहा। अनेक ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा संगत करो, वंगत करो, अन्नदान करो और सत्संग करो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह का ऐसी एक भावनाओं के साथ परम आदि शक्ति जगत जननी मां, जिनको संसार अनेक नामों से, अनेक रूपों से, अनेक पूजा पद्धतियों के द्वारा मानता है, और खास करके हमारी संस्कृति दैवी उपासना करती ही है। सबके घर में कुल देवता होते हैं, लेकिन जिनके कुल देवता सात्विक और सरल होंगे, यहां पर भी लोखंडिया ग्राम में जो माता जी का मंदिर है, माता जी के लिए हिंसा नहीं होती है। मैं धन्यवाद दूंगा उन पूर्वजों को जिन लोगों ने देवी की स्थापना की, जिस किस प्रकार से की हो, उनको देवी प्रकट हुई या उन्होंने स्थापना की है भावना का विषय। जिन्होंने भी माता जी की स्थापना की, जैसे भी माता जी का प्रगटीकरण यहाँ हुआ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि माता जी के मंदिर में हिंसा की पद्धत उन्होंने नहीं चलाई, और हिंसा की पद्धत नहीं चलाने का प्रतिफल पुण्य है कि हम लोग भी यहाँ सत्संग के लिए आ गए। अगर खुलेआम देवी के नाम से हिंसा की पद्धत होती तो कितनी भी समितियां प्रयत्न करे, कोशिश करे, हम लोग कभी भी नहीं आ सकते। तो उतना बहुत ठीक है, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि कुछ लोगों ने एक और एक देव बना ही डाला है कि चलो माता जी नहीं तो नहीं सही, लेकिन एक देव दूसरा बना डाला, और उस देव के आगे दगड़ाचा देवा पूड़े बकऱ्याचा जीव, निर्दयी लोकान्ना आली नहीं क्यों, बजाओ टाली। क्या शर्माने की बात है? दगड़ाचा देवा पूड़े बकऱ्याचा जीव, कितने मूर्ख लोग हैं वो। 1000 1.5 हजार के बकरे लाते प्राणी और देव के सामने उसकी हत्या करते। इतनी अक्ल नहीं आती कि उस देव के प्रति प्रेम है तो उसका सारे इतने बकरे के पैसे इकट्ठे करके बहुत बड़ा मंदिर बना देवे। ये ज्ञान नहीं आता है, ये बुद्धि नहीं आती है। देव बैठा है मंडवे में, बकरे कट रहे हजारों के, बुद्धि मारी गई क्या कि पानी धूप में तो हमारा देव यूं ही परेशान हुआ करता। महाराज आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं बिल्कुल आपके पक्ष में बोल रहा हूं, भगवान को साक्षी रख के कह रहा हूं व्यासपीठ के ऊपर। आप मेरी बात को गलत ढंग से न समझे, मेरी बात को ऐसा समझे कि हमारे है इसलिए कह रहे, यूं समझे। कोई नहीं कहेगा। बड़े बड़े संत है हिंदुस्तान में, भारत में, बहुत बड़े बड़े संत, गरीब समाज में कहां आने लगे। उनकी कमजोर ये नहीं है कि वो नहीं आए, वो तो आ जाते हैं, लेकिन उनको लाने को कितना खर्चा। हमारे जैसे गरीब लोगों को लाने को आपको 2 दिन में 1.5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ा, तो उन बड़े महापुरुषों को लाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितना मैन पावर, कितनी खुशामतें, कितनी मेहनत, तब कहीं नंबर लगे। तो इसलिए मेरे आत्मीय जनों, हृदय पूर्वक मेरी भावना है कि ऐसी अंध रूढ़ियां बिल्कुल बंद कर डालो और देवताओं को मानो बड़े सरल श्रद्धा से। यहाँ की समितियां जो होगी, ग्राम पंचायत समिति जो भी जिसमें मेले का ये है, उनको भी हम ऐसा सुझाव देंगे, अपना समझ के। आदेश नहीं करेंगे क्योंकि मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है, केवल सुझाव देंगे एक प्यार के नाते कि उस समिति ने भी अगर ठीक ठीक से नाकाबंदी कर दी जाए चारों ओर,
लेकिन पहली बात, इन पुरानी गलत रूढ़ियों के ऊपर नियंत्रण करें। महाराज लोग नहीं मानते, लोग न माने उनको घुसने न दे। बकरा कोई खींचे में डालने की चीज नहीं है कि महाराज वो खींचे में डाल के ले गया और उधर जाके छोड़ दिया, मैं क्या करूं। नहीं नहीं, वो तो खुलेआम 4 पांव का प्राणी है और चिल्लाता भी है बेचारा कि मैं यहाँ हूं, मैं हूं। कोई बचावे तो बचावे, लेकिन कोई नहीं सुनता उसको। ऐसे नाकाबंदी कर देवे चारों ओर, और वो नाकाबंदी में एक एक डंडे लगा देवे, लोगों को हाथ जोड़ के एक सवारी से 1 रुपए भी वसूल किया जाए, जरूर करे वसूल, समिति करे। एक सवारी से 1 रुपए कम से कम, पहली बार तीनों चारों रास्ते पर एक सवारी से 1 रुपए वसूल। मेले का टैक्स, यूं बोले 1 लाख लोग अगर आते हैं तो 1 लाख रुपए आपके पास जमा होते हैं, और 1 लाख रुपए का क्लियर हिसाब रख के 1 लाख रुपए की पानी की टंकी बनावे, धर्मशाला बनावे, रास्ते बनावे, मंदिर को, विशाल मंदिर का निर्माण करे। जब 1 लाख रुपए का काम अगले वर्ष आप लोगों को दिखाओगे तो दूसरे वर्ष लोग आपको 2 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रति सवारी 2 रुपए दे के मेले में बड़ा मंच लगावे, लोगों को प्रार्थना करे कि अगले वर्ष इतने लोगों का इतना टैक्स जमा हुआ और हमारी समिति ने आपकी सेवा में उन पैसों से ये आपकी सेवा में खर्च किया है। देखो, ये आपकी सेवा में खर्च किया है। आपको अगर हम पर भरोसा आए तो आप हमको 2 रुपए दे सकते हो। जरूर देंगे। बड़ी भोली जनता है, बड़ी भावुक जनता है, केवल उनको कोई दिशा नहीं देता है, इसलिए नाइलाज है। हमारी साधक परिवार समिति ने कहा कि बापूजी जब सत्संग का विषय निकला और मीटिंग में 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, हमको कहीं खुशामत नहीं करनी पड़ी। 1.5 लाख रुपए का आयोजन, बताओ। और क्या भोलापना चाहिए, और क्या श्रद्धा चाहिए, कितनी श्रद्धा चाहिए, सब होता है। ऐसा करे, बहुत अच्छा होगा। एक धाम बन जाएगा, एक तीर्थ बन जाएगा। हमारे जैसे लोग हम ना आए तो और भी साधु संत आया करेंगे, आपको सदुपदेश सुनाया करेंगे। आपकी अकारण बीतने वाली रात एक यज्ञ में बदल जाएगी, धार्मिकता में बदल जाएगी, आना जाना सार्थक हो जाएगा। ये सारा का सारा माता जी का आशीर्वाद है, ये समझकर आप इस बात को समझना। और इतना कह के मैं आपसे कुछ आवेश में या किसी कारण कुछ दुखा दिया हो आपको, तो आप मुझे क्षमा करना, और 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन जोर से करेंगे। उसके पहले हमारे भाई साहब 2 मिनट सूचना देंगे, कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। 1,52,600 रुपये आप सब लोगों ने इस समिति को सहयोग किया, और उसके कारण 2 समय के सत्संग का लाभ मुझे भी मिला, आपको भी मिला। उस समिति को धन्यवाद है, उन लोगों को धन्यवाद है जिन लोगों ने ऐसा सुंदर आयोजन की व्यवस्था की। करना चाहिए, बहुत आनंद का विषय है। पुनः मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। हमारे सारे प्रेमी पूरे एरिया के, इलाके के जो श्रद्धा रखते हैं, आप इतनी संख्या में आकर इसका लाभ नहीं लेते तो समिति ने इतना बड़ा आयोजन किया, उसका कोई अर्थ नहीं बचता। तो प्रथम धन्यवाद आप सभी को है कि आपने भगवान के कार्य को, ईश्वर की चर्चा को महत्व दिया, इसलिए आप उसके श्रेय के पात्र है। दूसरी बात, हमारा लोखंडिया ग्राम के
बंधु प्रेमी जो 20 साल पहले मैं आया करता था, उसके बाद कुछ मौका नहीं आया। कभी कभी आकर कहते थे बापूजी हम गरीब लोग हैं, अब हमारे भाग्य में कहाँ है कि आपको हम बुला सके। बड़ी ठंडी सांस से यूं कहते थे। हमने कहा कि वैसी कोई बात नहीं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरी गाड़ी उठाकर आ सकता हूँ। पाल आश्रम यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा है नहीं। मुश्किल बस यही है कि आए तो प्रेमी इकट्ठे हो जाते हैं, और प्रेमी इकट्ठे हुए खर्चे का लोड आता है आपकी समिति पर, और आपको हम इस तरह अकारण परेशान करना नहीं चाहते, इसलिए भी वातावरण योग नहीं आते हैं। दूसरी ज़्यादा कोई बात नहीं रहती। लेकिन उनकी आंतरिक भावना, लोखंडिया ग्राम के प्रेमियों की आंतरिक भावना, हमारी राजौरा समिति, मातापुर समिति, बौदरली समिति, डोंगरगांव समिति, घनश्यामपुरा, सांडस, अम्बाड़ा, अनेक जगह, धावटी वगैरह छोटे छोटे गांव में साधक, सब दूर साधक, फोपनार वगैरह, अनेक अनेक जगह साधक परिवार, ये सबके आशा होती है। तो हमने कहा कि ऐसा करेंगे, एक मिलन समारंभ दे देंगे, और उस मिलन, स्नेह मिलन समारंभ के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बड़ा सफल हुआ ऐसा मुझे लग रहा है। आपको कैसा लग रहा होगा वो आप जानते हैं। मुझे लग रहा है, समिति को भी हमने पूछा, वो भी बड़े संतुष्ट है कि हमने जितनी मेहनत की, जितना वो किया, उसका फल मिला, और वो फल आप सभी के कारण मिला। उनका सहयोग आपको, आपका सहयोग उनको। इसलिए भगवान की कथा को, भगवान के सत्संग को आप जीवन में महत्व देते रहेंगे तो कभी कभार ऐसे आयोजन होते ही रहेंगे। भले हम न आए, और भी बड़े बड़े महापुरुष देश में है, किसी न किसी का आशीर्वाद मिलता रहेगा, मिलना चाहिए। आनंद भैया, हम लेट हो रहे। जिस जगह आप बैठे हो उस जगह में कहते कि वो 2 एकड़ जमीन भेंट करना चाहते हैं। और अभी मैंने उनको एक बात कही, अभी मैं जब बोल रहा था आप सुन रहे होंगे, मैं समझ रहे होंगे, मैं उनको एक बात कह रहा था कि जमीन साधक परिवार एक मुद्दे पर स्वीकार करेगा, आपको परिवार सहित साधक बनना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जमीन वमीन स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने हंसकर कहा कि बापूजी वो तो दीक्षा के लिए मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी है, वो बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सहकुटुंब साधक परिवार में सम्मिलित होंगे। इसके बाद मुझे लगा कि कोई बात नहीं है, अगर उस माध्यम से बापूजी न भी आए तो हमारे इस क्षेत्र का चैतन्य साधक परिवार और सारे प्रेमी इस जगह छोटे मोटे रूप में प्रति वर्ष कोई न कोई धार्मिक इसी तरह का एक मंच लगा के और जन संदेश भक्ति सभा के रूप में, एक स्नेह मिलन के रूप में लेते रहेंगे। हमें समय मिला तो कभी हम भी आ सकते हैं। इस तरह तो हमारे भगवान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि माता जी जब तक रहेगी तब तक तो यहाँ मेला चलता रहेगा, और उसके साथ साथ तब तक इस ग्राम में
इनकी भूमि पर चैतन्य साधक परिवार भगवत चर्चा करते ही रहेगी, छोटे मोटे रूप में जैसे कर। बहुत धन्यवाद है। इसलिए उन्हें स्वीकृति दी जाती है और समिति ने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत खुशी की बात है। उसके बाद 2 मिनट मुझे हरिनाम संकीर्तन करना है। पहले इनका आतिथ्य स्वीकार कर लूं, उसके बाद इधर खड़े रहो। ये हमारे भगवान भाई, हाथ जोड़ लो सब। भगवान भूरा राठौड़ है ना, राठौड़ वैसे पहले से भी मेरे प्रेमी है, बरसों से प्रेमी है, और इन्होंने जो कार्य किया बड़ा सराहनीय है। साधक परिवार उस पर आकर अपने अधिकार से भगवत चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत बड़ा धन्यवाद है। समिति, चैतन्य साधक परिवार समिति की ओर से, इस तहसील के ओर से हमारे सुधाकर भाई, उनको पुष्पहार से सम्मानित करना चाहते। समापन करेंगे। बच्चे के साथ हमारी जो झंझट चल रही है आप देख रहे होंगे, क्या बात है, मैं समझा दूं आपको। हमारे भगवान भाई के ही बड़े भाई के बेटे हो, तो अब इस गांव के तो सब छोटे से बड़े तक मुझे पहचानते, मैं उनको पहचान। उसकी काफ़ी जिद है कि 2 एकड़ जमीन मेरी भी साधक परिवार के लिए स्वीकार की जाए। रात से उसको सब लोग समझा रहे, अंत में मैं समझा रहा हूँ, 5-7 दिन से समझा रहे, वो मानता नहीं है। मैंने उसको आश्वासन दिया कि अभी तुझे एक माला दे देता हूँ और यहाँ पर ये कह देता हूँ
कि तू अच्छे क्वालिटी का साधक 12 महीने बनकर दिखाया तो 12 महीने बाद तेरी भेंट स्वीकार कर ली जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया। उसकी काफी श्रद्धा है, लेकिन फिर भी साधक बन के 12 महीने अच्छा इंटरेस्ट भक्ति भाव में दिखावे और कौन सी बात है, अच्छी बात है, वो गलत बात तो है नहीं। तो इस तरह समझाया जा रहा है। अब हरिनाम संकीर्तन में स्वागत हो गया, अब ज्यादा यहाँ बैठना अच्छी बात नहीं है। सुने क्या, शपथ विधि के बाद चार्ज छोड़ देना चाहिए। हरिनाम संकीर्तन 2-5 मिनट खूब भावना से भर जावे हम सब। हमारे हंसराज भाई थोड़ा सा आवे मेरे पास। मैं ये कहना चाहता हूँ, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय हो हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल रे राधा रमण। नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर हरि बोल, नवल हरिनाम रसिया, संकीर्तन। प्यारो ब्रज को वो छेल मोरे मन बसिया, प्यारो ब्रज को वो छेल मोरे मन बसिया, हरे भक्ति के, हरे भक्ति के तीर किलोल रे राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल, अखियन काजर मृग छोना सो, अखियन काजल मृग छोना सो, नख बेसर जादू सोना सो, नख बेसर जादू सोना सो, रस के भरे है कपोल रे राधा रमण
अंगड़ाई में मृद मुस्कन से, अंगड़ाई में मृद मुस्कन से, कजरीरी तिरछी चितवन। राधे राधे, वाह वाह वाह, हमारे दादा में भावावेश आ गया है। ये बहुत दूर से आए हैं नर्मदा किनारे से और बहुत बड़े आदमी है। कजरीरी तिरछी चितवन से, कजरीरी तिरछी चितवन से, सूरदास सूरदास बिका बिना मोल रे, राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल, 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 ऊपर हाथ करके, ऊपर हाथ करके खुले भाव से हरि बोल, 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 हरि खड़े रहेंगे 2 मिनट सब लोग। बहुत बहुत बधाई हो आपको सभी को। आज हमारे माता जी की परम कृपा से, माता जी के परम अनुग्रह से, हाँ इधर से आते जाते आते जाओ, ऐसे जाते जाओ। युवा सिक्योरिटी सेवा संघ में भाग लेने के लिए इनको सारे नियमों का पालन करना पड़ता है और सारे नियमों के पालन के अंतर्गत ही ये सेवा सौंपी जाती है। ये सब आप और हमारी व्यवस्था साधक परिवार में नाना प्रकार की गतिविधियां जो चलती है सभी प्रेमियों के सहयोग से चलती है। बिना किसी का सहयोग ये भगवत कार्य संभव नहीं है, नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोग आरती कर लेंगे। मानसिक समिति इधर आगे आके खड़ी रह जावे, हाथ जोड़ के। हमारे संजय भाई कुछ 2 शब्द, बहुत बड़ा भाग लिया उन्होंने भी। वो तरुण एक नए नेता भी है, जिला परिषद सदस्य भी है और चैतन्य साधक परिवार के साधक भी है। नए नए साधक बने, इसलिए हमारे पुराने प्रेमी जो है उन्हें शायद पहचानते नहीं होंगे, पहचान लेंगे। बोल दो 2 शब्द। जय श्री कृष्ण। चैतन्य साधक परिवार की ओर से मैं श्री हंसराज जी सुगंधी को यहाँ पर आभार प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मैं आध्यात्मिक चैतन्य समिति सम्माग बुरहानपुर की ओर से आदरणीय बापूजी का आभार प्रदर्शन करता हूं कि आपने हमारे जीवन का उद्धार किया। लोखंडिया ग्राम के समस्त नागरिकों का मैं आभार प्रदर्शन करता हूं।
जिनके कारण हमें यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उसके पश्चात हम सभी महानुभावों का आभार प्रदर्शन करते हैं जिन्होंने खुले मन से सहयोग दिया, जिसके कारण यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन सभी सहयोगी जनों का आभार प्रदर्शन करते हैं जिन्होंने तन मन धन से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहयोग दिया। पत्रिका के तुलसीराम टेंट हाउस, जनता साउंड, प्रदीप भाई जनता साउंड, रविंद्र भाई हलवाई व सहयोगी, प्रशासन, पुलिस एवं उन सभी ग्राम पंचायत व संस्थाओं का हम आभार प्रदर्शन करते हैं जिन्होंने इस कार्य में सहयोग दिया। संस्थाओं ने एवं ग्राम पंचायतों ने जो टैंकर दिए उसके कारण यहाँ पर जल व्यवस्था संभव हो सकी। और भी जिन्होंने चाहे छोटे से छोटे रूप में या बड़े से बड़े रूप में जो भी सहयोग दिया है उसके लिए हम सच्चे दिल से उनका आभार प्रदर्शन करते हैं। पुनः बापूजी के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय श्री कृष्ण। आश्रम से जो चैतन्य अमृत पत्रिका मासिक पत्रिका निकलती है, मासिक पत्रिका के अध्यक्ष श्री भीकालाल जी, रोशनलाल जी अग्रवाल विसरवाड़ी नंदुरबार से आए हैं। वो पत्रिका के विषय में कुछ दो शब्द बोल रहे हैं। जय श्री कृष्ण। दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसके। स्वामी शरण जाऊं मैं किसके। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। इस विधा मिलाऊं दयामय, इस विधा मिलाऊं दयामय। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार खड़ा तेरे। जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।
स्वामी पाप रोईवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। जय जगदीश हरे। तन मन धन है तोरा, सब कुछ है तोरा, सब कुछ है तेरा, तोरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म परमेश्वर की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी भगत हरो हर स्वामी, मन मोक्ष फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश, बाबा जय जगदीश, रंगे जगदीश हरे। हो जगदीश जय जगदीश हरे। हो रेवा जय जगदीश हरे। हो अप्पे जय जगदीश हरे। हो लाला जय जगदीश हरे। हो भोले जय जगदीश हरे। हो बापू जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को संक्रांति के मंगल पर्व पर बहुत बहुत बधाई है। बधाई हो। हाँ, जय श्री कृष्ण। अभी दूर से भी आए हुए प्रेमी बड़े आराम से जाएंगे, और जिनको भी जैसी व्यवस्था सुविधा हो। हो